पर्सन लीगली कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन मस्ट बी मेजर मतलब 18+, साउंड माइंड, और थर्ड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। अब सबसे पहले आता है हमारा मेजर। मेजर मतलब जो 18+ से अबव हो। माइनर को कॉन्ट्रैक्ट जनरली वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग से ही इनवैलिड माना जाता है। माइनर को माइनर भले बेनिफिट ले सकता है बट उसकी लायबिलिटी नहीं होती। सेकेंड इज साउंड माइंड। पर्सन समझ सकता हो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रिस्क क्या है, रिजल्ट क्या होगा। टेम्पररी मैडनेस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो इनवैलिड हो जाता है। थर्ड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे इंसॉल्वेंस, एलियन एनिमी, कन्विक्ट, ये सब लीगली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब एमसीक्यू में समझेंगे और भी ज़्यादा अच्छे से। फर्स्ट एमसीक्यू इज माइनर ने बाइक परचेस किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या फिर इलीगल। आंसर इज वॉइड। स्टूडेंट कई बार वॉइडेबल लिख के आ जाते हैं, लेकिन वॉइडेबल मतलब किसी के ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सामने वाले के पास ऑप्शन है कि इसको आप वैलिड भी कर सकते हो या वॉइड भी कर सकते हो, लेकिन इसमें माइनर की बात आ रही है इसलिए ये स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो। अब सेकेंड एमसीक्यू आएगा अनसाउंड माइंड में पर्सन ने लुनेटिक इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट वन इज इनवैलिड, वैलिड, इलीगल और वॉइडेबल। इसमें से क्या होगा? लुनेटिक इंटरवल मतलब उसका तबीयत खराब था, फिर अचानक से उसका तबीयत ठीक हो गया, उस इंटरवल में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या होगा, वैलिड। ट्रैप क्या है इसमें, साउंड माइंड होगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के तादाद पे है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब थर्ड वन इज माइनर ने लोन लिया फिर लेटर वो मेजर भी हो गया, क्या ना कॉन्ट्रैक्ट भी रेक्टिफाइड? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रेक्टिफाई नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले लॉ पर्सन को जज करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।